चलिए हम कुछ डाउट देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमें दिख रहा है, क्वेश्चन से हमें थोड़ा आइडिया लग रहा है किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। हमने पढ़ा है यहाँ पर यदि ई एक्स आ जाए तो ई एक्स के साथ, और ये अंदर में जो ब्रैकेट वाले टर्म्स होते हैं ये वाला और ये वाला टर्म, तो इस एक को, एक क्या होता है एफ एक्स और दूसरा क्या होता है एफ एस एक्स। तो हम आंसर क्या लिख देते हैं, ई रेस टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाता है इंटीग्रेशन का, है ना। पर अब यहाँ कैसे करेंगे, तो हम चेक करते हैं इसका डिफरेंशिएशन बन रहा है या नहीं। तो इसको मैं एफ एक्स लेना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में देखा पावर इंक्रीज हो गई है। तो पावर इंक्रीज कब होती है, डिफरेंशिएशन करने के बाद। तो ये एफ एक्स हो सकता है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ डिफ्रेंशिएट करें हम, एफ डैश एक्स कितना हो गए, इसको जरा मैं और ऊपर ले जाता हूँ। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस वन अपॉन टू ऐसा बनेगा। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस वन अपॉन टू आएगा, प्लस वन इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस थ्री बाई टू, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या, अंदर वाला, तो अंदर वाला क्या होगा, वन का जीरो एक्स स्क्वायर का टू एक्स। तो हमारा जो एफ डैश एक्स है ये हमें क्या मिलेगा, ये माइनस वन अपॉन टू, और ये टू एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर थ्री बाई टू। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ तो पावर कितनी है, यदि ये रूट को हटा दें हम तो पावर कितनी हो जाएगी, फाइव अपॉन टू। तो थ्री अपॉन टू है। तो एफ डैश एक्स तो हमें नहीं मिला, पर मुझे ये लग रहा है यदि एफ डैश एक्स का एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये मिलने का चांस है। तो करके देख लेते हैं एक बार और। अच्छा ये टू से टू कट कर देते हैं, ये कट कर दिया। तो एफ डबल डैश एक्स में निकालना चाहता हूँ, एफ डबल डैश एक्स क्या मिलेगा, तो इजी है, हमें मिलेगा, माइनस तो बाहर रखते हैं अंदर। अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, डिवीजन रूल अप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन वन इंटू नीचे वाला एज इट इज, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा, थ्री अपॉन टू इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर पावर वन अपॉन टू, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या होगा, इसके अंदर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, टू एक्स अपॉन, अपॉन क्या होगा, अपॉन में इस जो है इसका स्क्वायर हो, स्क्वायर हो जाएगा तो वन प्लस होल, वन प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर थ्री बाई टू का स्क्वायर, तो क्या बचेगा, क्यूब बचेगा, है ना, क्यूब बचेगा। सो एफ डबल डैश एक्स माइनस, ये कितना, वन प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर थ्री अपॉन टू। अब यहाँ से हम देखते हैं टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स और ये एक्स मिलके क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और आगे क्या रहेगा, थ्री इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर वन अपॉन टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर थ्री। तो एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, माइनस, अच्छा इसमें से कॉमन निकाल देते हैं हम, ऊपर से कॉमन आता हुआ दिख रहा है क्या, वन प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर वन अपॉन टू, अंदर क्या बचेगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। और नीचे क्या आ जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर थ्री। अब देखो इसको यदि हम हटाते हैं तो ये माइनस में वन अपॉइंट टू आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये माइनस बाहर है, ब्रैकेट में वन माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर पावर फाइव अपॉन टू। जब जरा ध्यान से देखो ये चीज, और ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये वाली चीज, क्या दोनों सिमिलर बन रहे हैं, है ना, सिमिलर ही बन रहे हैं। और ये दोनों सिमिलर बन रहे हैं, मतलब माइनस का डिफरेंस आ रहा है। देखते हैं हम एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस कहीं गलत तो नहीं किया हमने कहीं, माइनस हाफ आया था आगे, माइनस थ्री बाई टू इस तरह हुआ,
माइनस का डिफरेंस क्यों आ रहा है? माइनस का डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए था। एक सेकेंड। ठीक है, अभी हम इसको माइनस में ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है क्वेश्चन अरेंज हो जाए। हम्म, तो ये वाली चीज तो हमें मिल रही है एटलीस्ट बिना माइनस के, है ना? ये तो एज इट इज हमें मिल गया यहाँ पर, ये मिल गया। अब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखना चाहता हूँ। ऐसे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स अंदर। तो पहला वाला हमने क्या लिया था, फंक्शन एफ एक्स, और ये वाली चीज क्या है दूसरी वाली, इसको हम माइनस एफ डबल डैश एक्स लिख लेते हैं, क्योंकि एफ डबल डैश में माइनस है और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला प्लस आ जाएगा, है ना? तो ये बैलेंस हो जाएगा dx। इसको मैं थोड़ा सा और अलग तरीके से लिखता हूँ, तो क्या होगा एफ एक्स। अब देखो हमें तो एफ डैश एक्स चाहिए होता है, वो चीज़ हमें मालूम होती है ना सॉल्व करना। तो मैंने एफ डैश एक्स को ऐड किया और एफ डैश एक्स को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, एफ डैश एक्स को ऐड किया और एफ डैश एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और माइनस एफ डबल डैश एक्स, ये तो पहले से ही है। तो इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से इक्वेशन बैलेंस रही पहले से, है ना, पहले की तरह। नाउ यहाँ पर क्या होगा, ये एक साथ लिखेंगे और इनको एक साथ लिखेंगे, तो मैं ऐसा करता हूँ, ई रेस टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, माइनस कॉमन लिया, इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स डीएक्स। तो इसका मतलब जो आंसर हम लिखेंगे, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ई रेस टू पावर एक्स एफ एक्स माइनस यहाँ से आंसर क्या आएगा, ई रेस टू पावर एक्स एफ डैश एक्स प्लस सी। तो ई रेस टू पावर एक्स अंदर एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स हमें पता है किसको एज्यूम किया था, और एफ डैश एक्स भी पता है क्या था, है ना? दोनों चीज जब हमें पता है तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आया था, ये माइनस एक्स अपॉन दिस। तो हम देखें कौन सा आंसर इसमें होगा, एफ एक्स तो यही था, वन अपॉन स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स अपॉन होल क्यूब, मतलब ये बी वाला आंसर, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया किस तरह सॉल्व करना है? कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? ओके, नेक्स्ट डाउट देखते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, e raised to power 10x into sin x minus sec x। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम, ये दो दो चीजें दी है ना, तो मैं इसको अलग अलग लिख लेता हूँ, e raised to power 10x into sin x माइनस इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर 10x इंटू sec x, ऐसा लिख दिया हमने। साथ में dx भी आएगा दोनों के साथ। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखो मुझे लग रहा है एक को सॉल्व करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा बाई पार्ट्स यूज करने से, मतलब दूसरा कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, तो इसमें देखो इसका इंटीग्रेशन करना तो आसान नहीं है, बस इसका इंटीग्रेशन आसान है। तो बाई पार्ट्स यूज करते हैं, ई रेस टू पावर 10x एज इट इज आ गया, sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, ये क्या होगा
ई रेज टू पावर 10x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, ई रेज टू पावर 10x इंटू 10x का सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस ई रेज टू पावर 10x इंटू सेक एक्स, ये ऐसा ही लिखा रहेगा। अब ये चीज क्या बनी, माइनस कॉस एक्स इंटू ई रेज टू पावर 10x। अब देखो ये सेक स्क्वायर और कॉस, एक कॉस और सेक कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा सेक, और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 10x इंटू सेक एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 10x सेक एक्स डीएक्स। नाउ इससे ये चीज कैंसिल हो गई, तो क्या मिला, माइनस कॉस एक्स इंटू ई रेज टू पावर 10x प्लस सी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड, थर्ड में केवल माइनस दिखा है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, थर्ड आउट। ये क्वेश्चन है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अजीब लग रहा है, डरावना लग रहा है ना, बड़ी सी चीजें दिख रही हैं और एक्स एफ एक्स सब आ रहे हैं इसमें एक साथ ही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यदि हम यहाँ देखें तो यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरह से इंटीग्रेशन किया जाए। तो जनरली हम कोशिश करते हैं, यदि हमें समझ में नहीं आता तो ऐसा कि नीचे वाले को कुछ टी एज्यूम करो और ऊपर क्या बन जाए, एफ डैश एक्स बन जाए। मतलब नीचे वाला एफ एक्स है, यदि नीचे वाले को टी ले लेंगे तो ऊपर वाला डी एक्स के साथ मिलके क्या बन जाए, डी टी बन जाए, ऐसा कुछ हो जाए। और हमें एक हिंट भी दिया है यहाँ से कुछ, ये वाली चीज हिंट में दी है। अब ये कैसे काम में लेना है इसको देखते हैं। सबसे पहले तो इसको अलग से लिख लेते हैं, एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स एफ स्क्वायर एक्स प्लस 2, ऐसा ले लिया। देन आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ क्योंकि एफ डैश एक्स में निकालना चाहता हूँ, क्योंकि नीचे वाला जो फंक्शन है कभी भी एफ लोगे तो ऊपर एफ डैश एक्स आएगा ही। तो देखते हैं एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आता है, 1 इंटू एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ये प्रॉपर्टी लगी कौन सी, प्रोडक्ट रूल। यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 2 एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस 2 का तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम यदि इसको इधर ले आते हैं तो x माइनस 6 एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये आ जाएगा एफ डैश एक्स कॉमन, और इसको मैं इधर ले जाना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ एक्स। सो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, एफ एक्स अपॉन 6 टाइम्स एफ एक्स माइनस एक्स। तो ये हमें वैल्यू मिला एफ डैश एक्स का। देखते हैं क्या होगा। ध्यान देना, मैंने इस माइनस को क्या किया था, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए यहाँ पलट के लिख दिया है, क्योंकि बाहर माइनस थोड़ा अच्छा नहीं लगता लिखा हुआ। अब हमारे क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन में देखो, पहले जो टू टर्म्स हैं, 2x² और 12x इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से क्या बचा, x माइनस 6 एफ एक्स। ये क्यों कॉमन लिया, क्योंकि इस जैसा कुछ बन रहा है ना। दूसरा क्या है, एफ एक्स ही लिखा हुआ है। और मैं क्या करना चाहता हूँ, नीचे क्या प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है और 6 एफ एक्स माइनस एक्स भी, तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं हम। तो या फिर एक काम करो,
हाँ चलो अलग अलग ही लिख लो। 6 fx - x, ये इससे ऊपर मैं डिवाइड कर देता हूँ, प्लस यहाँ fx/6 और इस पूरे के अपॉन में इंटीग्रेशन का साइन बड़ा हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो बची हुई चीज है x² - fx का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। हमने क्या किया, केवल ये जो पार्ट था, ये वाला 6f - x, इसको ऊपर अलग अलग डिवाइड कर दिया, एक बार इन दोनों के साथ मिलकर और एक बार इसके साथ, ऐसा कर दिया। अब इससे क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, कितने, -1 टाइम। तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन -2x प्लस, और इसको जरा देखो ध्यान से, ये वैल्यू क्या, यही वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, f' अपॉन x² - fx² dx। ठीक है, नाउ माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, 2x - f' न्यूमरेटर में, अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में देखो क्या मिलेगा, x² - fx² dx। अब डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर के अंदर वाली चीज है, इसको जरा टी डाल के देखो, x² - fx = t, 2x - f' dx = dt। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से dt बन गया, तो माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1/t + c, ये मिल जाएगा। और t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, x² - fx, तो 1/x² - fx + c, ये आंसर किसका है, फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्लियर। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है क्या। चलिए कोई डाउट नहीं है तो फिर हम अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एरिया अंडर कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एरिया अंडर कर्व, इसका क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो देखो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, सॉल्व कैसे करते हैं, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो ये जो हमारा जो सेकंड पार्ट था मैथमेटिक्स का, सेकंड बुक, इसका जो सबसे बड़ा पार्ट था, ये सॉल्व कर चुके हो, है ना। हमारा जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी, इंटीग्रेशन, इससे हम अब बाहर आ चुके हैं और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। अब जो चीजें हैं बहुत जल्दी जल्दी सीख सकते हैं, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि इंटीग्रेशन से हम अच्छे से फैमिलियर हो गए। और ये जो एरिया अंडर कर्व है, ये बेसिकली पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह है, केवल एक चीज़ एक्स्ट्रा हो जाती है, ग्राफ बनाना, वो हमें अच्छे से आना चाहिए, उसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन की। तो देखो इसमें हमें क्या करना होता है, एरिया अंडर कर्व में हमें सपोज कोई एक कर्व दिया है, हम्म, ऐसा एक कोई कर्व दे दिया, ठीक है, हमें इसका बोला है एरिया निकालो, x = a से x = b तक हमें एरिया निकालना है। तो इस एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक स्ट्रिप ले लेते हैं छोटी सी, ये छोटी सी स्ट्रिप, इसमें जो विड्थ होगी इसकी, ये विड्थ क्या होगी, dx, और यहाँ पर ये जो फंक्शन होगा ये होगा fx, है ना। हाइट जो होगी वो fx होगी डेफिनेटली, और इसको y भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि फंक्शन को y बोलते हैं।
और इसका जो एरिया आएगा, एरिया कितना आएगा, ये ब्लू स्ट्रिप का ओनली एरिया ऑफ स्ट्रिप, ये अप्रोक्सीमेटली क्या बना है, रेक्टेंगल, तो ये हो जाएगा वाई टी एक्स, हाइट इंटू विड्थ, ये हो जाएगा। अब एरिया ऑफ द होल रीजन, यदि हमें कंप्लीट रीजन के एरिया की बात करनी है, ये पूरे एरिया की बात करनी है हमें, तो एरिया हमें निकालना है कंप्लीटली, तो उसमें हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिप को हम यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, घुमा देंगे, और उस सभी जो जो एरिया आएगा उन सब का एडिशन कर देंगे। तो इस एडिशन को क्या बोला जाता है, कंटिन्यूअस एडिशन को इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ घुमाना है, ए से लेकर बी तक, किसको घुमा रहे हैं, वाई इंटू डी एक्स को। तो ये हमारा फॉर्मूला टाइप का बन जाता है। ये कंडीशन हमें अप्लाई करनी है कभी भी जब हमें क्या एरिया कैलकुलेट करना है तब। ओके, अब इसमें एक और केस होता है, उस केस की भी बात कर लेते हैं हम, अभी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। कि सपोज हमें ऐसा बोला है कि एरिया इधर कैलकुलेट करना है वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर कैलकुलेट नहीं करना है, तो हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस पर एक स्ट्रिप ले लेते हैं। तो उसमें इसका जो विथ हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, वाई में इसलिए डी वाई, और ये क्या बनेगा, एक्स। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप, वो कितना हो जाएगा, एक्स इंटू डी वाई। अब इसको भी हम ए से बी तक घुमा रहे हैं, वाई एक्सिस में है ना, ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है हमें, तो हम इंटीग्रेशन और लगा देंगे ए से बी, तो ये हमारा कंप्लीट एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा। तो दोनों में ध्यान देने वाली बात है कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिंपल इतना है कि यहाँ y लिखना है और y के साथ मल्टीप्लाई किसका करना है, dx का, और y एक्सिस में जब एरिया कैलकुलेट करें तो x लिखना है और x के साथ क्या करना है, dy का मल्टीप्लाई। मतलब जिस एक्सिस में एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं हम, वो डी के साथ आएगा, क्योंकि वो चीज वेरिएबल होगी, वो चेंज हो रहा है, और दूसरा उसका अपोजिट आएगा। इसको नोट कर लो, फिर हम इसको अप्लाई करना सीखते हैं, इसको आखिर अप्लाई कैसे करना है। ये नोट हो जाए तो डन लिखकर मैसेज कीजिए। ओके, नोट हो गया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ और उसको सॉल्व करके ही बताऊंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से आप सब सॉल्व करोगे। इस चैप्टर में 11th क्लास बहुत काम आने वाली है। तो 11th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी वो अच्छे से याद कर लेना। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन, हमें बोला फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स and the lines x is equal to 1 x comma x is equal to 4 and the x axis। तो हम इसका सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो y सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस, अब ये वाला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये हमें फिगर बनाना है। तो ये फिगर क्या होता है, याद है किसी को, मैसेज में बताइए कौन सा फिगर होता है ये,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किस तरह का शेप बनेगा? ये बनेगा पैराबोला। अच्छा, पैराबोला बनेगा कौन सा वाला, राइट, लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड? राइट वाला है ना। और उसमें भी इसका वो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर होगा, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर होगा। तो इस तरह से हमारा ये पैराबोला बनेगा। ठीक है। अब बोला x इज इक्वल टू वन लाइन, तो x इज इक्वल टू वन लाइन हमें ड्रॉ करना है। तो इस तरह की होगी x इज इक्वल टू वन, है ना, वन कॉमा जीरो से पास होगी। एक लाइन आएगी कौन सी, x इज इक्वल टू फोर बोला है, x इज इक्वल टू फोर यहाँ कहीं होगी। ये फोर कॉमा जीरो से पास होगी। दिस इज x इज इक्वल टू फोर, है ना, ये टू लाइंस हो गई। अब हमें बोला है इसका क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करो इतने पार्ट्स का। तो इतने पार्ट का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ एक स्ट्रिप लेते हैं। ठीक है। तो हमने एक्स एक्सिस में स्ट्रिप ली है, एक्स एक्सिस में वेरी हो रही है, एक्स एक्सिस में हम घुमा रहे हैं, इसीलिए जो एरिया होगा वो कैसा होगा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, वन से फोर, और क्या आएगा, वाई डी एक्स। अब x में चेंज हो रहा है तो y को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये रिलेशन हमें गिवन है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, रूट एक्स डी एक्स। अब देखो प्रॉब्लम क्या होगी, हमारा जो आंसर आएगा वो केवल ना ऊपर वाले पार्ट का आएगा, इतना पार्ट का, है ना, एक्स एक्सेस के ऊपर। पर हमें नीचे वाला भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, केवल ऊपर वाला ले लेंगे और उसका डबल कर देंगे, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्चुअल में तो प्लस माइनस रूट एक्स आएगा ना। तो हम केवल प्लस रूट एक्स के लिए निकाल रहे हैं, तो माइनस रूट एक्स के लिए अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, हम फाइनल आंसर में क्या कर देंगे, टू का मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, एरिया इज इक्वल टू पहले से ही बोल दो, ट्वाइस ऑफ दिस, डबल है ना, पर बेटर है कि अलग से दिखाओगे, है ना, स्पेशली बोर्ड में अलग से दिखाना चाहिए। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स इज टू पावर थ्री बाई टू, आगे आ जाएगा टू बाई थ्री, और लिमिट आ जाएगी वन टू फोर। सो टू बाई थ्री, फोर डालेंगे, फोर रेज टू पावर थ्री बाई टू माइनस वन रेज टू पावर थ्री बाई टू, सो टू अपॉन थ्री। ये कितना आ जाएगा, एट माइनस वन, सेवन, और तो आ जाएगा फाइनल आंसर फोर्टीन अपॉन थ्री। ये तो केवल क्या है, अपर पार्ट का आया। अब कंप्लीट रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, ट्वाइस ऑफ अभी जो हमें एरिया मिला है, क्योंकि उसमें हमें ये वाला एरिया भी तो काउंट करना है। तो ट्वाइस ऑफ फोर्टीन अपॉन थ्री, तो फाइनल आंसर आ जाएगा ट्वेंटी एट अपॉन थ्री। इसको अच्छे से देखिए और बताइए किसी स्टेप में कोई परेशानी है, प्रॉब्लम, डाउट, एनीथिंग। देखो ये जो ग्राफ कैसे बनाया है, यदि इसमें डाउट है, समझ में नहीं आया, तो देखो x इज इक्वल टू फोर लाइन, ये तो समझ में आई होगी, नाइन्थ क्लास में सीखा था ड्रॉ करना, कि x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक ऐसी लाइन होती है जो y एक्सिस के पैरेलल होती है, और फोर है, फोर कॉमा जीरो से पास होती है। सेम x इज इक्वल टू वन लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे y के पैरेलल और वन कॉमा जीरो से पास होने वाली, है ना, x इज इक्वल टू वन। अब ये पैराबोला कैसे बना, इसके लिए क्या करो, 11th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने जो पढ़ी थी उसकी कॉपी निकालना, और वहाँ जो पैराबोला हमने पढ़ा था उसको दोबारा से रिवाइज करो, कि किस तरह का पैराबोला, पैराबोला को देख के कैसे पहचाना जाता है कि वो लेफ्ट वर्ड है, राइट वर्ड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, उसका वर्टेक्स कहाँ पर होगा। बस वो एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से, ऐसे सर्कल में रिवाइज कर लो, इलिप्स में रिवाइज कर लो, इन सभी इस इलिप्स, सर्कल और पैराबोला, इन तीन चीजों को अच्छे से रिप्लाई, हाँ सॉरी, रिवाइज कर लो।
वहां से रिवाइज नहीं करोगे तो यहाँ अभी बहुत सारे ग्राफ बनेंगे, बहुत प्रॉब्लम आएगी। और एक ही तरीका है, वहां से रिवाइज करके ही समझ में आएंगे, क्योंकि अभी शॉर्ट में बताना तो पॉसिबल नहीं है कि अभी ये बना कैसे। वहां पर एक बार जाके बस देख लेना, देख के सारी चीजें पुरानी याद आ जाएंगी, सारी यादें वापस आ जाएंगी। ठीक है। सभी नोट कर लिए क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड से सॉल्व होगा। इसका सेम ग्राफ बनेगा। आंसर आएगा 16 माइनस 4√2। बस एक चेंज है उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में। देखो वो चेंज क्या है।
हम यदि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, हमें क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4। फिर यहाँ तक पिछला क्वेश्चन खत्म हो गया था यहाँ, लेकिन आगे इन्होंने क्या बोला है, एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन्होंने बोल दिया एंड द एक्स एक्सिस, लेकिन क्या इस क्वेश्चन में बोला था क्या? ओ सॉरी सॉरी, हाँ इसमें भी बोला था, तो इसमें हमने फिर मिस्टेक कर दी। यदि एक्स एक्सिस बोला जाता है तो केवल हम यहीं तक कैलकुलेट करेंगे, नीचे वाला पार्ट नहीं करेंगे, तो केवल इतना ही पार्ट हमारा आंसर होगा। पर यदि एक्स एक्सिस वाला वर्ड क्वेश्चन में नहीं है तो हम ये नीचे वाला पार्ट भी उसमें ऐड करेंगे आंसर में। तो इस केस में हमारा आंसर ये वाला आएगा, 14/3 वाला, फर्स्ट क्वेश्चन का। समझ में आया ना? एक्स एक्सिस यदि नहीं लिखा होता तब हम इस वाले को ऐड करते, बट एक्स एक्सिस लिखा है, इसका मतलब है हमें यहाँ पर रुक जाना है, इसके नीचे नहीं जाना। और सेकंड में भी ये एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, तो इसलिए हम उसको डबल नहीं करेंगे। क्लियर? सभी का आया आंसर?